झारखंड में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मैदान में दंगल अब नजर आने लगा है। बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम अब क्षेत्र में पूरा जोर लगा रही है और हमारी रिपोर्ट कार्ड में भी अब कई और बड़े और महत्वपूर्ण सीट की बात होगी। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी सिंह और पेश है मोर नेता कर रिपोर्ट। आज हम खूंटी की रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। खूंटी हमेशा से अहम सीट रही है। फिलहाल यहां से बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा विधायक हैं, लेकिन क्या कहता है उनका रिपोर्ट कार्ड, आइए जानते हैं। ये वीरों की धरती है। ये धरती खिलाड़ियों की समर्पण की कहानी बताती है। राजनीति में यहाँ से सियासत के कई उलटफेर देखे गए हैं। आदिवासियों की कर्म भूमि के रूप में हम खूंटी को जानते हैं। खूंटी अपनी जमीनी हकीकत से कभी भी दूर नहीं हो पाया है। अपनी परंपरा को हमेशा अपने करीब रखा है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है खूंटी और खूंटी के उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ और लगातार चीज़ें बदलती रहीं और अब जो है भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति भी होती है। और यही वजह है कि जब चुनाव आता है तो भगवान बिरसा मुंडा तमाम लोगों को याद आती है। हम इस वक्त खूंटी के मारंगहादा गांव में हैं और किस तरह से यहाँ क्या समस्याएं हैं और जो वोटर हैं, जो गांव के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, आइए हम चलते हैं मारंगहादा गांव खूंटी। ये है खूंटी मारंगहादा गांव और यहाँ की जो तस्वीर है वो हम आपको पहले दिखाते हैं। बकरी है, गाय है, चराते हुए लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी नाराज भी हो रही है महिला, क्योंकि और ये देखेंगे कि यहाँ लोग मुंडारी भाषा में बात करते हैं। और ये हमारे साथ, क्या नाम हो गया आपका? सागर मुंडा। सागर मुंडा। यह तो क्या लगेगा, वो इधर तो अभी पहुंचेगा तब ना इधर लगेगा। कितना गांव में आपका विकास हुआ है? विकास तो अभी नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। क्या क्या नहीं हुआ है? सब नहीं, अभी तो का अभी देखिए डैम भी नहीं है और तालाब भी नहीं है और देखिए वो इंदिरा आवास भी नहीं है। इंदिरा आवास है लेकिन कौन कौन दे रहा है? अच्छा, ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार जो है, हाँ, वो कई सरकारी नई नई योजनाओं की शुरुआत किए हैं। इसमें वृद्धा पेंशन है, मैया योजना है, तो ये सब का लाभ मिलता है? अभी हम तो नहीं मिल रहा है। कभी तो मेरे गांव मिल रहा है, हम तो नहीं मिल। चीजें पर्दे में हैं और यहाँ पर एक ऑटो वाले भी रुके। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो अभी आ रहे हैं मालवा बाजार से। देखिए भैया, अभी तो क्या बोले हम लोग को, हम तो बड़ा एक बना का आदमी है, करोड़ का आदमी है। इसमें कि हम लोग को बहुत भी आदमी, हम लोग बहुत को आशा रखते हैं कि कोई भी जीते लेकिन अच्छा काम करे, लेकिन बहुत अच्छा रहता है आदमी लोग की काम भी करने के बाद भी बहुत कोई कहता है कि नहीं कर नहीं होता है। अभी सुनने में आया है कि नहीं पानी फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दिया है। और रह गया बात, हम लोग जो है ना, हम लोग विधायक ही भी आदमी है, हम लोग वैसा नहीं है। तो हम लोग जो है, हम लोग विधायक ही आदमी रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं। हम तो नीलकंठ भैया हम लोग का अपना है, ये आदमी है, तो क्या बोले। कितना काम कर पाए? देखिए, नाला बना दिया, रोड बना दिया, वो हम लोग का व्यवस्था सब करिए दिया, हम लोग क्या बोलेंगे। कि अलग अलग बातें हैं और यहाँ पे एक हमारे साथ दीदी भी हैं। दीदी, क्या काम करती है? खेती बाड़ी काम करते हैं हम लोग।
मिल रहा है। हाँ 2 महीने का मिल गया है। हाँ मिला है। हेमंत सरकार के बारे में क्या कहें? एकदम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ एकदम अच्छा है। हाँ, और क्या आप कहाँ रहती हैं? इसी गांव में रहती हैं? हाँ इसी गाँव गांव में। में और क्या क्या समस्या है? समस्या तो और हम तो इधर नैहर में रहते हैं। नैहर में रहते हैं। सुविधा पूरा दिया हुआ मैडम हम लोग को ना। हाँ दिए दिया है है। ना? हाँ दिए है। वैसे बताइए। बिजली पानी हाँ बिजली पानी सब है। और सड़क भी ठीक है? ठीक ये वाला रोड नहीं अच्छा है। वहाँ से आपने कहा कि आप खेती बाड़ी करती हैं, हाँ तो क्या आप ये सिंचाई का साधन है? हाँ है। सिंचाई में क्या? सिंचाई मतलब जब आप खेत पटाते हैं, हाँ, खेती बाड़ी हाँ। करते हैं तो पानी की जरूरत होती है। पानी कहाँ से आता है? बोरिंग किए हम लोग। सालों भर खेती बाड़ी करते हैं। हाँ करते हैं हम लोग। और जो बोरिंग का पानी है वो कैसे आता है? बिजली या हाँ बिजली से। बिजली से? इस बार खूंटी में क्या होगा? कौन जीते? वो तो हमको नहीं पता है। ये कौन जीतेगा ये तो नहीं पता, लेकिन इन्होंने कहा राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। तो खूंटी की तस्वीर बदल भी रही है और बदलने की भी ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में खूंटी विधानसभा से कौन कौन उम्मीदवार होगा ये भी पर्दे के पीछे है, और इस चुनाव में क्या होगा ये हम एक आकलन कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ ये बताइए भैया, आप ऑल्टो चलाते हैं, कितने साल से चला रहे हैं? अभी तो हम कम से कम 5-6 साल चला रहे हैं। 5-6 साल से। ये 5-6 साल में खूंटी विधानसभा कितना बदला है? देखिए एक चीज़ मेरा बताया था ना, एक चीज़ है तो बदलाव तो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा हुआ है यहाँ पर। और सभी चीज़ हम लोग जैसे हम लोग का जो है सब जगह अच्छे काम किया हुआ है। हम लोग पहले थे नीलकंठ जी जो तो बहुत अच्छा से काम किए हुए हैं और हमेशा काम करते रहते हैं। हम लोग का क्या बोलेंगे, इसलिए बोल रहे हैं ना कि अभी जो अब क्या बोलें, अब इसमें जो इलेक्शन के बाद तो अगर नहीं बोल सकते हैं। अभी तो उनके भाई जो उठे हुए हैं वो तो अभी पार्टी में तो वही है ना। हाँ 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 अभी तो वही हैं, क्या बोलेंगे इसलिए बोल रहे हैं। तो जैसे ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे भैया, कि हम लोग को उतना नहीं दौड़ धूप करते हैं, लेकिन हम तो ऑटो चला इसलिए बोल रहे हैं, जानते हैं ना। वही भाई लोग सब रहता है, लोग सब विधायक सब के साथ मिलजुल रखता तो क्या बोलेंगे। और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, वृद्धा पेंशन हो, मैया योजना हो, और इसके साथ साथ जो सर्वजन पेंशन है वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं। और कई गांवों में कई जगह जो बोरिंग की जो वैकल्पिक व्यवस्था है लोगों ने खुद किया है। तो ये हम कह सकते हैं खूंटी बदल जरूर रहा है और इसे और बदलने की ज़रूरत है। भगवान बिरसा यहाँ से पूरे झारखंड में पूजे जाते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विशेष ध्यान खूंटी पर हमेशा रहा है। खूंटी ने पिछले 1 दशक से बीजेपी को समर्थन किया है। ये उन कुछ आदिवासी सीटों में से है जहां से बीजेपी कामयाब होती रही है। यही कारण है कि बीजेपी इस सीट को होल्ड करना चाहती है। वहीं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी इस सीट को अपने पाले में लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चलाई जा रही कई सरकारी योजनाओं का लाभ खूंटी के लोग भी ले रहे हैं, और इसी बीच विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। खूंटी का मिजाज ये कहता है कि नीलकंठ सिंह मुंडा तमाम लोगों से मिलते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं और अपने फंड से कई काम उन्होंने कराया है। तो उनके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में राह काफ़ी कठिन नहीं दिखती है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में तमाम चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, लेकिन नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी में काफ़ी लोकप्रिय हैं और यही वजह है कि वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। यहाँ की जनता खेती पर निर्भर रहती है, लेकिन पलायन यहाँ बड़ी समस्या है। गुजरते वक्त के साथ खूंटी में विकास की बयार दिखती नजर आ रही है, लेकिन सालों से यहाँ से रेल कनेक्टिविटी की मांग रही है।
स्कूलिया बच्ची लोग का हम लोग को पढ़ाई और आगे मैट्रिक लिखने से के बाद तो हम लोग को जातीय आवासीय का ज़रूरत होता है। जातीय आवासीय का ज़रूरत होता है तो उसको हम लोग ले जाते हैं, वहाँ यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ बोल के बोलता है, और वहाँ ले जाते हैं वहाँ से भी नहीं पाता। सोबन क्षेत्र हर एक क्षेत्र रे अलग सबना सहायता चाहिए, खाली प्रलोभन को एम के तक सेन होगा। हर एक मंदिर ब्लॉक पढ़ते हो, कागज पत्र पढ़ते हो, सोबन मुदत अलग भरपूर चाहिए इनको के लिए वोट लेने को। यहाँ पर हमारा CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, तो वन नेशन वन लॉ कैसे करोगे? और अभी जिस तरह से UCC ला रहा है, UCC में हमारा सारा इतिहास, हमारा पहचान खत्म हो जाएगा। उसको लेके खूंटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोग एकजुट हो गए हैं कि हम लोग हर हालत से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे। इस वक्त हम खूंटी जिला में हैं और खूंटी जो है एक ऐसा विधानसभा है जहां से बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, मतलब जो ट्राइबल सीटें हैं 2 खूंटी और तोरपा। तो हम खूंटी में हैं और हमारे साथ यहाँ मनातू गांव के एक किसान हैं। क्या नाम हो गया? वीरेंद्र कुमार गंजू। वीरेंद्र भाई, आप खेती बाड़ी करते हैं, क्या समस्याएं होती हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं लेकिन इसमें सिंचाई की कमी है। सिंचाई के अभाव में सिर्फ बरसात के दिन में एक फसल होता है, बाकी दिन तो कोई व्यवस्था नहीं रहता खेती करने के लिए। अच्छा, आपके गांव में बिजली वगैरह है? हाँ, बिजली है। अच्छा। और पीने के लिए पानी का भी व्यवस्था हो गया है। अभी पीने का पानी का व्यवस्था है, हो गया है। और क्या समस्या है? बाकी समस्या अभी यही है कि सरकार जमीन का ऑनलाइन करने के लिए जब प्रावधान निकाला तो कुछ जमीन को ऑनलाइन कर दिया और कुछ ऐसा जमीन को कहीं खाता गलत करके, कहीं दूसरा का प्लॉट चढ़ा के, और किसी का ऑनलाइन ही नहीं हुआ। मतलब ऑनलाइन जमीन का जो हुआ है उसमें गड़बड़ झाला है। हाँ, पूरा गड़बड़ है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग किसान हैं, सुधार करवाने जा रहे हैं। हाँ। तो बिना पैसा का नहीं हो रहा है। हाँ, आपके जो विधायक हैं नीलकंठ सिंह मुंडा से कभी बातचीत हुई? हाँ, बातचीत होता है उसे। अच्छा, इस बार क्या लगता है विधानसभा में क्या हो? देखिए, अभी तक यहाँ तो लगातार बीजेपी का ही जीत होता आया है। और लगातार यहाँ से बीजेपी क्यों जीतती है? नहीं, बीजेपी की सरकार रहते हुए यहाँ विकास हुआ है। नीलकंठ सिंह मुंडा लगातार 4 बार से विधायक हैं। 4 बार नहीं, 5 बार विधायक। 5 बार से विधायक हैं। तो ये बताइए कि इतना लंबे समय से रहते हुए उनका कैसा काम का स्टाइल है? नहीं, उनका काम के विकास के चलते तो वो हमेशा जीत हो रहा है उसका। तो और सभी धर्म को बराबर दृष्टिकोण से देखते हैं, इसी के चलते उनका यहाँ जीत निश्चित होता है। तो ये देखेंगे जिस तरह से खूंटी में, जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं वो बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा हैं और वो अपने व्यवहार की वजह से यहाँ चुनाव जीतते हैं। अच्छा, यहाँ पत्थलगड़ी को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, पत्थलगड़ी एक तरह का गुमराह किया गया। सिर्फ वहाँ अनुसूचित जाति के नाम पर यहाँ पत्थलगड़ी किया गया, बाकी सिर्फ एक धर्म के चलते जो है वहाँ पत्थलगड़ी किया। और नहीं, पत्थलगड़ी नहीं है ये खुदकटी वाला पत्थलगड़ी है। और यहाँ से लोगों का पलायन अभी भी होता है, लोग दूसरे जगह काम करने जाते हैं। देखिए, यहाँ पलायन जो यहाँ झारखंड में काम करने योग्य नहीं हो जाता है, जिसको बोला जाता है बोलचाल भाषा में, जिसको कोढ़ी बोलते हैं, तो वैसे लोग पलायन कर जा रहा है। नहीं तो झारखंड में इतना काम है ना कि यहाँ बाहर के लोग यहाँ आके काम कर रहा है और उन लोग यहाँ बसने के बाद दोबारा यहाँ से जाता नहीं। जो खेती बाड़ी करते हैं तो समय पे ये धान वगैरह मिल जाता है?
हाँ, अभी तो हाइब्रिड धान आ गया है, आदमी लोन लेके भी खरीद लेता है, लेकिन समय पर धान रोपाई हो जाता है। और ये बिक्री उक्री करने के लिए कैसे करते हैं? बिक्री के लिए तो यहाँ स्थानीय व्यापारी जो है ना, उन लोग आके काचा धान हो या सूखा धान, सभी धान को उन लोग उठा के ले जाता है, खरीद के ले जाता है। और लेम्स में जो है 15 दिसंबर के बाद शुरुआत करता है। ये बताइए, हेमंत सोरेन का कैसा चल रहा है शासन? देखिए, शासन तो 4 साल तक देखे कुछ ऐसा कहीं कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ऋण माफी भी तो उन्होंने किया है। हाँ, अभी किया है ना, इससे पहले नहीं किया। अभी जो ऋण माफी किया, या तो बिजली बिल जो भी माफी कर दिया, इसको पहले करना चाहिए था। ये हैं हमारे किसान भाई, और इनकी बातों को आप बड़ा सहज रूप से आपने सुना, और ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से निष्पक्षता के साथ इन्होंने तमाम चीज़ों का विवरण दिया है, तो आप समझ सकते हैं खूंटी विधानसभा का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं नीलकंठ सिंह मुंडा के लिए एक बड़ा सेफ साइड है। आप तभी जीतेंगे जब आप काम करेंगे, और इनकी बातों में को सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि नीलकंठ सिंह मुंडा आम लोगों के साथ साथ सभी जाति धर्म के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत कोई अपना तैयारी नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक रूप से तैयारी चलती है। और भारतीय जनता पार्टी आए दिन आप लोग प्रेस मीडिया सब जगह देख रहे हैं किस तरह हमारी तैयारी चल रही है। और इस बार जो हमारा जो लक्ष्य है सरकार बनाने की, और सरकार बनाने की दिशा में हम सब बढ़ रहे हैं। और आप ही लोगों के द्वारा अब पूरे राज्य में ये या पूरे क्षेत्र में ये बतलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार 42+ जारी है, और इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बिरसा की जन्मभूमि और कर्मभूमि होने के कारण यहाँ का विकास का पैमाना भगवान बिरसा के नाम पर ही होता है। सरकारी फंड की कमी नहीं है, और यही कारण है कि खेल और शिक्षा के क्षेत्र में खूंटी नए आयाम गढ़ रहा है। वीरों की धरती खूंटी संघर्ष की कहानी बताता है। खूंटी आज बदलाव के कगार पे खड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा से अब यहाँ होती है राजनीति, और उनके नाम पर विकास के सपने गिनाए जाते हैं। एक समय था जब खूंटी शोषण और अपराध का पर्याय माना जाता था, लेकिन राजधानी रांची से बढ़ती कनेक्टिविटी और लोगों की समझ ने खूंटी को बदल दिया है। भगवान बिरसा की धरती खूंटी आज सियासत की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ता दिख रहा है। खूंटी का सीट आसपास के कई आदिवासी बहुल सीटों को प्रभावित करता है, तो यहाँ का रण दिलचस्प होने वाला है। खूंटी में क्रिश्चियन और ट्राइबल फैक्टर जमकर दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां बुरी तरह पिछड़ गई है। नीलकंठ के लिए सीट बचाना आसान नहीं है। आइए जानते हैं यहां के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। विधायक का काम यहां कम ही दिखता है। रोजगार और पलायन यहां बड़ी समस्या है, इसलिए 10 में से 3 देते हैं। विधायक क्षेत्र में दिखते हैं, जन जन तक पहुंचते हैं, लेकिन नीलकंठ के लिए खूंटी का मैदान मुश्किल है, तो 10 में से 4 देते हैं। लोकप्रियता के नाम पर नीलकंठ सिंह मुंडा यहां 10 साल से विधायक है। लोकप्रिय तो हैं, तो लोकप्रियता के मामले में 10 में से 6 देते हैं। आज के रिपोर्ट कार्ड में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।